किस्मत माड़ी साड़ी के हमने ये कॉर्नर सेट करने के लिए कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवा ली। वो एक एक पार्सल लेके आई जाए और मेरी मामा को तो इतना गुस्सा आए, कहती हैं भज्जे होंदे एक एक चक के छोटा जा पार्सल मैं इन्हों नसा देना हूँ। मेरी मामा को लगता है कि जब ऑनलाइन मंगवा ही लिया है तो सारा सामान एक साथ ही आ जाना चाहिए। अब उनको नहीं पता ना कि डिफरेंट वेंडर्स के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन बस एक से मंगवा ली है तो सारी चीज़ें वही से आ जानी है। खैर ये बातें तो सारी चलती ही रहेंगी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक, रोज़े रख लियो। अच्छा, जब मैं थी ना कोई 10-12 साल की तो रमज़ान जो था वो पूरी फुल गर्मी में आया था, जून जुलाई वाला। तो मैं रख बैठी एक रोज़ा शोखी शोखी में कि चलो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। जैसे बजे ना शाम के 5, ऐसी मेरी हालत पतली हुई कि फिर मेरे घर वालों ने मुझे पानी में बिठा के मेरा रोज़ा पूरा करवाया। उसके बाद फिर 2-1 साल तो मैंने रोज़े रखे ही नहीं, डर के मारे कि पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। और फिर मैं रखती भी थी तो बीच में मैं पानी शानी पी लिया करती थी, किसी को पता नहीं चलता था। मैंने बड़ी 2 नंबरी की हुई है रमज़ान में। लेकिन अल्लाह जानते हैं कि मैं तो छोटा था ना, तो मुझे इतना पता ही नहीं था कि पानी नहीं पीना होता। मुझे लग रहा था कि ऐसे खुद ही चला गया गले में, तो इट्स ओके। तो आज फिर जी हमने ये कॉर्नर सेट किया और अभी काम हुआ नहीं था कि भूख लग गई। जब पता होना कि नेक्स्ट डे आप लोगों ने रोज़ा रखना है तो वैसे प्यास लगती रहेगी, भूख लगती रहेगी। पता नहीं कि वो ऐसा हमारे दिमाग में कोई कीड़ा इस तरह का है जो खुद ही एक्टिव हो जाता है। तो जी ये हम लोग खुद लेके आए थे, शॉपिंग की थी हमने थोड़ी सी इसी कॉर्नर से रिलेटेड। उसी को बनाने के लिए हमारा दिल था कि रमज़ान की जो सहरी या इफ्तारी हो हम किसी डिफरेंट जगह पे घर में बैठ के करें, ताकि वो एक अच्छी सी वाइब जो होती है ना रमज़ान वाली, वो आनी चाहिए। रमज़ान में तो हमेशा ही मज़ा आता है, लेकिन बचपन में वो जो सहरी में उठने वाली एक फीलिंग थी ना, वो मुझे आज तक कभी नहीं आई। वो पता नहीं बचपन में ही रह गई है कि जब वो एक प्यारा सा मौसम बना होता था सुबह के टाइम पे और मैं उठती थी और मैं देखती थी कि सारे लोग सहरी कर रहे हैं और मुझे वो लोग ऐसे ही बिठा लेते थे साथ के। रोज़ा तो चलो नहीं रखना, इसने हमें पता है इसने उठ के फिर कुछ खा लेना। हाँ सहरी कर ले, वो उसका भी सवाब होता है, मैंने ये सुना हुआ है बचपन से और मैं इस पर पूरा अमल भी करती हूँ। हाँ अब तो मुझे रोज़ा रखना होता है, लेकिन पहले जब मैं नहीं रखती थी तो मैं सहरी लाजमी किया करती थी ताकि कुछ तो सवाब मिले ना मुझे। हमें तो ये कॉर्नर बनाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था और हमारे घर में हमें जो जो ऐसे सूटेबल लग रहा था कि इसमें डेकोरेशन के तौर पे काम आ सकता है और हमें लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो हमने वो चीज़ें इधर रख दी। आप लोगों में बताइएगा कि ये कॉर्नर आपको कैसा लगा। फिर ये हमारा जो फ्रेम है ना, ये हमने खुद डिज़ाइन किया है। मैं तो वीडियो बनाने के चक्कर में लगी रहती हूँ और मेरी ये जो बहनें हैं ना, ये काफ़ी क्रिएटिव हैं। थोड़ी बहुत अगर आपको क्रिएटिविटी हमारी वीडियोस में नज़र आती है ना, तो मेरी दोनों बहनों की वजह से ही है। जब मैं कभी इनकी बात ना मानूँ या फिर मैं शोखी मारूँ कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर ये लोग मुझे सुना देती हैं कि साढ़े तो बगैर तो निकम्मी आ। हालांकि इनको नहीं पता कि मेरे बगैर ये भी निकम्मी है, क्योंकि सारे चैनल्स पे अपलोड तो मैंने ही करनी होती है ना। कैसा हूँ तुसी मैनू दसना कि तुहानू सहरी च की खाना पसंद आ। जैसे मुझे अगर हाफ फ्राई सहरी में ना मिले तो मुझे लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। ऐसे आप लोगों का भी कुछ ना कुछ तो लाजमी होगा। कोई लस्सी पीते हैं लोग, कुछ क्या करते हैं कुछ क्या। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसके बगैर अगर आप सहरी करें तो आपको लगता है नहीं नहीं आज ना औखा होने वाला है रोज़ा। अभी जी हम खुद भी सही वाइब ले रहे थे इसकी और आप लोगों को भी दिलाते हैं सही से। ऐसे रात को बैठ के सुकून वाले इन्वायरमेंट में अपने कॉर्नर में बैठ के आप लोगों ने जब करनी है ना इबादत और अपनी सारी दुआएं कबूल करवा लेनी है। निक्की निक्की छोटी मोटी जिन्नियां भी हैगियां ना, छोटी तो छोटी वड्डी तो वड्डी सारियां कबूल करा के उठना मैं तुहानू दस रही हूँ। ये कॉर्नर तो हो गया था हमारा रेडी। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो यहाँ से बहुत ही सुकून वाली वाइब्स आ रही थी। मैं तो नहीं हिलना इतों हूँ सारा रमज़ान। अगर आप लोगों ने भी अपने घर में इस तरह कोई थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है या करते हैं तो आप लोग हमारे साथ इंस्टा और टिकटॉक पे शेयर करिएगा। हम आपको अपनी वीडियोस में ऐड करेंगे, शाउट आउट दिलाएंगे, ताकि आप लोगों को देख के बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स होते हैं इनको हमने सही अच्छे तरीके से मनाना होता है, इसी में सुकून आता है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।